तो आप सबका स्वागत है इस प्रभुपाद लीलामृत कथा में। तो आप सब परिचित है कि प्रत्येक रविवार को हम प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ते हैं, जिसका लेखन प्रभुपाद के जो शिष्य हैं सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज उन्होंने किया है। उसका अध्याय 11 अध्याय का शीर्षक है स्वप्न साकार हुआ। तो पिछले कई दिनों से आपने श्रवण किया है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद के दो जो खंड हैं, दो पुस्तकें हैं, उनको बहुत कष्ट से प्रकाशित किया, धन एकत्रित करके छपाई करके दिल्ली में। और श्रील प्रभुपाद जी तैयार हो रहे थे भागवतम के तीसरे स्कंद की छपाई करने के लिए। तो उसके लिए भी उन्होंने मुंबई का दौरा किया। धन चाहिए था उनको भागवतम के तीसरे स्कंद का प्रिंटिंग करने के लिए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद मुंबई जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उनको पता चलता है कि एक बहुत ही साधु स्वभाव की पुण्यवान महिला है सुमति मुरारजी, जिसने गौड़िया मठ को भी कई बार सहायता की है भगवत सेवा के कार्य में अपने धन का अनुदान प्रदान करके। तो प्रभुपाद जी ने, वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, बिजनेस वुमन थी, तो प्रभुपाद ने प्रयास किया उनसे मुलाकात करने का। आपने सुना पहले रविवार में कई पिछले कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद उनको मिलना चाहते हैं। और मिलने के लिए श्रील प्रभुपाद उनके ऑफिस के सीढ़ियों में बैठते हैं, उनको अलाउ नहीं करते हैं जो चौकीदार है अंदर जाने के लिए। तो सुबह से लेकर शाम तक, जब ऑफिस में वो गई, बाहर जब तक नहीं आए शाम को, तब तक प्रभुपाद जी उसके ऑफिस के सीढ़ियों में बैठे रहे। और जब वो बाहर आई शाम के समय में, ऑफिस से घर जा रही थी, उन्होंने कहा, स्वामी जी आप यहां बैठे हो? उन्होंने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हाँ, तो मुझे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का तीसरे खंड का प्रकाशन करना है, आपकी सहायता मुझे आवश्यक है। तो उन्होंने कहा, मैं आपसे कल मिलती हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी दूसरे दिन उनसे मिलते हैं और वो तुरंत तैयार हो जाती हैं कि मैं इस तीसरे खंड के लिए जो भी लक्ष्मी की आवश्यकता है मैं प्रदान करूंगी। और फिर प्रभुपाद जी जल्दी से वृंदावन आते हैं, राधा दामोदर मंदिर में अपना भागवतम के प्रथम स्कंद का तीसरा भाग उसका लेखन करना, उसका एडिटिंग आदि करना, प्रिंटिंग की सारी तैयारियां करते हैं और उसकी छपाई होती है। और फिर से श्रील प्रभुपाद तैयार होते हैं। बल्कि प्रभुपाद को यहाँ भ्रमण करते करते मिस्टर अग्रवाल मिले थे, आगरा वाले या मथुरा वाले। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो अमेरिका में रहता है। इन्होंने कहा, मैं तो जाना चाहता हूं। प्रभुपाद कहते थे, मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता था, कभी कभी मेरे स्वप्न में वो न्यूयॉर्क आता था, प्रभुपाद बोलते थे। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद का ये मिशन था, मिशन ऑफ कंपैशन जिसको कहते हैं, कि उनका ये मिशन था दया का, जो उनके हृदय में इस संसार के बद्ध जीवों के लिए बहुत अधिक दयाद्र का भाव भरा हुआ था, जिसके कारण स्वयं कष्ट उठा रहे थे, लेकिन सांसारिक जीवों को हमेशा के लिए भगवत धाम भेजकर शाश्वत सुख प्रदान करना चाहते थे। तो प्रभुपाद ने कहा, अरे मैं जाना चाहता हूं, आपके बेटे को बोलो कि मुझे वो वहां से स्पॉन्सरशिप लेटर भेजे जिसके द्वारा मैं अमेरिका जाना चाहूंगा। तो वो जो कई लोगों को बोलते थे, वो जिनका बेटा गोपाल अग्रवाल वहां था अमेरिका में, तो इन्होंने उनको बोला अपने बेटे को। अभी उन बेटा कई बार भेजता था लेटर। उन्होंने कहा, पिताजी कई बार ऐसा बोलते लेकिन आज तक कोई आया नहीं। लेकिन उनको पता नहीं था इस बार एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उनका वो मिशन ही है। तो उन्होंने तो वहां से प्रभुपाद तैयारियां कर रहे थे, पासपोर्ट उनको मिल गया। प्रभुपाद ने पासपोर्ट का एड्रेस, छिपीवाड़ा मंदिर जो है दिल्ली का, उस मंदिर का एड्रेस डाला, अपना नाम डाला, पिता का नाम डाला, उस एड्रेस पर पासपोर्ट बनाया। और प्रभुपाद को पासपोर्ट कुछ दिनों में प्राप्त हुआ, पी फॉर्म वगैरह कई सारी चीजें, सारी तैयारियां कर रहे थे। और अचानक उनको वो वहां से वो लेटर प्राप्त हो गया कि आपको वो स्पॉन्सरशिप लेटर मिला है, गवर्नमेंट से वो लेटर आया कि आप तैयारी करिए, जा सकते हैं आप। तो प्रभुपाद बहुत आनंदित हो जाते हैं। लेकिन दूसरा देखते हैं
कि मुझे अभी अमेरिका जाना है, लेकिन मेरे पास ना धन है टिकट के लिए, ना कोई भी चीज नहीं थी, कैसे जाऊं मैं। तो फिर प्रभुपाद फिर से मुंबई के लिए निकलते हैं सुमति मोरारजी के पास, और उनके पास जाकर फिर से उनको निवेदन करते हैं। तो सुमति मोरारजी कहती है कि मेरे जो ऑफिस के लोग कह रहे हैं कि ये स्वामी जी क्या मरने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, ये क्या आयु है अमेरिका जाने की, 70 साल के हो गए हो आप, और ये उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रभुपाद फिर भी अपना उत्साह नहीं खोया। यही है, भक्त भगवत सेवा में कितनी भी बाधाएं आती हैं तो हमेशा किसी ना किसी परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कभी भी उत्साह अपना घटाता नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य बड़ा है। हम इस संसार में अलग अलग गुणों से प्रभावित रहते हैं, कभी उत्साहित होते हैं तो कभी पूरा निरुत्साहित होकर भक्तिमय जीवन में गिर पड़ते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद का लक्ष्य बहुत बड़ा था और उनका अनुराग भगवान से बहुत गहरा था। इसी कारण से प्रभुपाद अपने शिष्यों को भी आगे चलते कहते थे कि मैंने अपने जीवन में कभी छोटा सोचा नहीं। मुझे हमेशा आदत रही है क्या सोचने की, बड़ा सोचने की। इसलिए तो कोई संत, कोई साधु ऐसा सोच सकता है मुझे अमेरिका जाके प्रचार करना है और अंग्रेजी भाषा में सारे ग्रंथों का अनुवाद करने में लगे पड़े हैं, जिनके पास धन बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद फिर से सुमति मोरारजी को अप्रोच करते हैं और वो सुमति मोरारजी उनको प्रयास करती है कि आप कहाँ जा रहे हो, मरने के लिए जा रहे हो क्या। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत बड़ी सेवा करने के लिए जा रहा हूं, मुझे जाना है। आपके पास इतने माल वहां जो जहाज है समंदर से जाती हैं, उनमें से किसी एक में बिठा के मुझे भेजो। तो देखा कि ये वृद्ध व्यक्ति का जो दृढ़ निश्चय है ना, भजते माम दृढ़ व्रता, ऐसा किसी में नहीं है। इसलिए तो महात्मा का ये लक्षण है, सततम कीर्तयन्तो माम, कि वो सतत भगवत कीर्तन गुणगान में निमग्न रहता है, जिसके कारण वो भगवान का दृढ़ता से भजन करता है। तो प्रभुपाद को कोई हिला नहीं सका अपने लक्ष्य की पूर्ति के प्रति। उनका जो विश्वास था वो बहुत दृढ़ था, अटल था। तो ऐसे प्रभुपाद ने कहा मुझे जाना ही जाना है। उस सुमति मोरारजी ने कहा ठीक है, मैं आपको मेरे एक मालवाहक जहाज से आपको भेज दूंगी। तो प्रभुपाद तैयार हो जाते हैं और जब वहां गए थे तो मुंबई में ही रहे। तो वो सुमति मोरारजी ने उनके वर्कर्स के लिए जो सिंधिया कॉलोनी बनाई थी, उसी में से प्रभुपाद को एक रूम दिया। प्रभुपाद उसमें रहने लगे और प्रभुपाद के पास एक ट्रंक था जिसका इस्तेमाल करते थे और अपना लेखन का कार्य है वो सब करते थे। और कभी कभी वहां जो लोकल लोग थे उनको भी प्रवचन देते थे। वहां के लोग देखते थे कि ये जो व्यक्ति है हमेशा बिजी दिखाई देता है, कभी ऐसे खाली ने उनको देखा नहीं है। 70 साल आयु हो गई थी प्रभुपाद की, कि हमेशा वो सब कह रहे हैं कि हमने प्रभुपाद जी को जब भी देखा वहां सिंधिया कॉलोनी में मुंबई में, सदैव वो हरि नाम ले रहे थे, कभी लेखन कर रहे थे तो गीता भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। मतलब हमेशा भगवत सेवा में वो नियुक्त थे। तो असली पहचान होती है हमारी जब हम अकेले होते हैं। उस समय हम क्या करते हैं? भक्तों के बीच में तो हम बहुत सद्व्यवहार और सब चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारी परीक्षा होती है कि जब हम अकेले होते हैं तब क्या करते हैं एकांत में। तो श्रील प्रभुपाद को देखा गया कि वो निश्चित बहुत तत्पर थे और वहां लोकल जो कुछ लोग थे उनको बुलाते थे घर में, उनको प्रवचन देते थे और हमेशा प्रभुपाद का उत्साह बना हुआ था। और वहां एक स्त्री थी मिसेस नागराजन, उन्होंने कहा स्वामी जी आपके इस कार्य को देखकर तो ऐसे लगता है कि एक दिन निश्चित रूप से आप अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करके रहेंगे। तो यही है सीक्रेट, रहस्य क्या था? अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और भगवान के प्रति भी उतनी ही पूर्ण निष्ठा। यही मंत्र है भगवत भक्ति में सफल होने का। यश देवे परा भक्तिर यथे देवे तथा गुरु। जैसे कृष्ण के प्रति स्ट्रांग अनुराग
भावना है सेवा की, वैसी ही भावना गुरु के प्रति भी होनी चाहिए। वो आध्यात्मिक जीवन की सफलता का एकमात्र रहस्य है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद वहां रहते थे और वहां का ये वर्णन हो रहा है। प्रभुपाद मुंबई में है अभी, सिंधिया कॉलोनी में, और वहां एक व्यक्ति थे मिस्टर नागराजन, वो भी बोलते हैं, वो कहते हैं स्वभाव से वे बहुत मिलनसार और सीधे साधे थे। हमारे मित्र उन्हें कुछ रुपए देते तो वो कहते ठीक है, इससे सहायता होगी। वे हमारी कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन पैदल जाते थे। 2 किलोमीटर का मार्ग था और वे बिना बस लिए पैदल जाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। 2 किलोमीटर का मार्ग आदि प्रतिदिन प्रभुपाद जो भी चला करते थे क्योंकि उनके पास धन नहीं था, लेकिन भगवत सेवा करने की बहुत बड़ी निष्ठा थी। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण की सेवा में निष्ठा के साथ कोई व्यक्ति लगता है बिना स्वार्थ आदि के, तो कृष्ण सारी व्यवस्था करते हैं ताकि वो कृष्ण की बहुत अच्छे से सेवा कर सके। तो आगे लिखते हैं, भक्तिवेदांत स्वामी ने माय मिशन मेरा लक्ष्य शीर्षक से एक पन्ना छाप रखा था और वे उसे प्रभावशाली व्यक्तियों को इसलिए दिखाया करते थे कि उनसे उन्हें श्रीमद् भागवत के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। उस मुद्रित पन्ने में उनकी ये प्रस्तावना थी कि वर्तमान भौतिकतावादी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए भगवत चेतना ही एकमात्र औषधि है। तो प्रभुपाद ने एक छोटा सा पेज छाप के रखा था, मानो वो जैसे ऐड देते हैं, हम आजकल व्हाट्सएप में कुछ भेजते हैं मैसेज या दिखाते हैं ऐड वगैरह, या छोटा वीडियो बना के दिखाते कि ये हमारा कार्य है, हम यहाँ प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आप कुछ डोनेशन दीजिए। तो लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया था, एक छोटा सा पेज छाप के रखा था और जिसमें वो बड़े बड़े जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे, उनको वो दिखाते थे और भागवत आदि के बारे में उसमें उन्होंने लिखा था। और अलग अलग जो लोग थे बड़े बड़े जिन्होंने उनके ग्रंथों की स्तुति की थी, प्रशंसा की थी, उसका भी उन्होंने उसमें उल्लेख किया था ताकि वो दिखाकर उनसे सहायता वो प्राप्त कर सके कि आगे जो श्रीमद् भागवतम है उसका वो प्रकाशन कर सके। तो प्रभुपाद ने उसमें ये भी लिखा था कि ये भौतिकतावादी जो समाज है, इसमें जो जितनी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है वो है भगवत चेतना लाना समाज के अंदर। जैसे पिछली बार हमने इसमें पढ़ा था कि प्रभुपाद लिखते हैं कि भ्रष्टाचार कदापि खत्म नहीं हो सकता जब तक संसार में ये 4 चीजें बनी रहेगी जो हम पालन करते हैं, अवैध संग नहीं, मांसाहार नहीं, नशा नहीं आदि। तो प्रभुपाद ने कहा उसी प्रकार से संसार तो बुराइयों से भरा पड़ा है, कले दोष और निधि राजन, कलयुग तो सारे दोषों से भरा पड़ा है, लेकिन उसमें एकमात्र औषधि है भगवान की चेतना, कृष्ण भावना। ये कृष्ण भगवत चेतना को प्रभुपाद ने नाम क्या दिया है, कृष्ण भावना दिया है, और आपने आंदोलन का नाम भी वही रखा। तो प्रभुपाद ने कहा यही एकमात्र औषधि है। यदि समाज का सुधार होना है तो लोगों की चेतना को सुधार करना होगा। इसलिए प्रभुपाद के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा था चैतन्य मंगल में कि मेरा एक सेनापति भक्त पाश्चात्य जगत में जाएगा और वो कैसे लोगों की चेतना को शुद्ध करेगा, संकीर्तन खड़ग लैया हाथे, उसके हाथ में तलवार होगी और वो तलवार संकीर्तन की होगी। उसके द्वारा वो लोगों की चेतना को शुद्ध करेगा। तो इसलिए सारी जो समस्या है हमारे भौतिक जीवन की, या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो केवल हमारी चेतना के कारण है। इसलिए पूरा जो जीवन का सारा प्रयास, सारे जो भी उपलब्धियां हैं, सारी योग्यताएं हैं, उन सबको लगाना चाहिए अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। बाह्य शुद्धता कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यक है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या है, आंतरिक जो भगवत हमारी चेतना दूषित हो गई है, अलग अलग योनियों में भ्रमण करते हुए, अलग अलग शरीरों में जाकर इस संसार का भोग करते हुए, उस भगवत चेतना को शुद्ध करना,
इसलिए प्रभुपाद कहते थे, मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि इस संसार में कोई कमी है तो केवल एक चीज की कमी है, और वो है कृष्ण भावना की कमी है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे। अन्य चीजें विपुल मात्रा में अवेलेबल है। कोई कहेगा अरे कई लोग पढ़े हुए हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्यादा इकट्ठा करके रखा है, इसलिए दूसरों के पास नहीं है। भगवान ने सबके लिए व्यवस्था कर रखी है। अभाव किसी चीज का नहीं है। इस संसार में अभाव है तो कृष्ण चेतना का है, कृष्ण भावना का है। कृष्ण भावना न होने के कारण ही लोगों में अत्याहार, आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की भावना आ गई, और संग्रह कर करके कुछ लोग कष्ट पा रहे हैं, कुछ लोग अपने पास धन आदि का संग्रह कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं समाज की बुराइयों को दूर करने का एकमात्र औषधि है कृष्ण चेतना। इसलिए प्रभुपाद ने जितना भी ये कार्यक्रम हमें दिया है वो केवल चेतना की धुलाई करने के लिए दिया है। उसके ऊपर जोर दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, चेतो दर्पणः मार्जनम। जितना अधिक चेतना पर हम काम करेंगे उतना ही हम अधिक अग्रसर होंगे भक्तिमय जीवन में। इसलिए सुबह से ये सफाई शुरू हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। इसलिए प्रभुपाद कहते थे जो व्यक्ति सुबह उठता नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में, उठना सीख नहीं रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही नहीं हो सकती जो व्यक्ति सुबह उठना शुरू नहीं किया है। तो इस प्रकार से सारा जो ये कार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है वो चेतना को सफाई करने के लिए दिया है, और वही एकमात्र औषधि है कृष्ण भावना। वैज्ञानिक उन्नति और भौतिक सुविधाओं के होते हुए भी संसार में शांति नहीं है। इसलिए भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का जो भारत की कीर्ति है प्रसार सारे संसार में होना चाहिए। ये प्रभुपाद का मिशन है। ये प्रभुपाद ने एक छोटा सा पन्ना लिखा था जिसमें ऊपर टाइटल लिखा था माय मिशन, मेरा मिशन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो उसमें ये सब लिखा था। तो प्रभुपाद कि जानते थे, प्रभुपाद की इच्छा थी कि संसार में शांति आदि लाने के लिए केवल एकमात्र कार्य करना होगा, और वो है गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार। इसलिए ये दो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं तुकाराम, उन्होंने अपने गीतों में लिखा है, गीता भागवत करेति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। वो कहते हैं कि भगवान का निरंतर चिंतन का मतलब क्या है कि गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, गीता और भागवतम का श्रवण करना, बारंबार श्रवण करना, बारंबार उसका पान करना। जितना अधिक गीता भागवत का हम पान करते रहेंगे, पीते रहेंगे, उतना ही कृष्ण स्मरण हमारा बढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने इन दो ग्रंथों पर सर्वाधिक जोर दिया है, और उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। पूरे संसार में लोगों के हृदय में क्रांति आ गई है। कोई किसी भी देश, प्रदेश, वर्ण, रंग आदि का, नस्ल का क्यों ना हो, ये दो ग्रंथों के आश्रय से व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए, श्रवण आदि करना चाहिए। कितना कष्ट उठाया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अपना जीवन लगा दिया श्रीमद् भागवतम के लिए। कल में एक प्रभुपाद के शिष्य बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा, उस लेटर में था कि प्रभुपाद जी कह रहे थे अपने भक्तों को, वो काफी आयु हो गई थी, कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ये शरीर छोड़ने से पूर्व श्रीमद् भागवतम को पूरा कर सकूं। अपने भक्तों को बारंबार प्रभुपाद प्रार्थना करते थे। कहते थे भक्तों की प्रार्थना से ही हर चीज संभव होती है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने इतना कष्ट उठाया है, इतना, उसकी कोई सीमा नहीं है, हम अनुभव नहीं कर सकते। मतलब प्रतिदिन इस चीज के बारे में सुनना चाहिए, और प्रतिदिन जैसे हम शयन के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, प्रभुपाद का स्मरण करते हुए हृदय में बहुत बड़ी कृतज्ञता की भावना व्यक्त करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी, आपके कारण मैं आज हरिनाम ले पाया हूं, आपके कारण
हाँ मैं थोड़ी सी सेवा कर पा रहा हूं, और सदैव उनके प्रति याचना करनी चाहिए। प्रभुपाद वो शक्ति संपन्न आचार्य है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एकाकी आमार नाहि पाय बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। हे वैष्णव ठाकुर, अकेले मुझ में कोई शक्ति नहीं है, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, हाँ तब मैं भगवान नाम ले सकूंगा, भगवान की कुछ छोटी सी सेवा कर सकूंगा। इसलिए हमें गर्वित नहीं होना चाहिए अपने अपने छोटे से उपलब्धियों से, छोटे से सेवाओं से, हाँ कोई गर्वित अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। हमें श्रील प्रभुपाद की उपलब्धियों को देखना चाहिए और सदैव अपने आप को छोटा सोचते हुए उनके चरण धूलि की कामना करनी चाहिए। और यही शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है, हाँ कि हे भगवान के प्रति प्रार्थना करते हुए महाप्रभु कहते हैं कि आपके चरण कमल के धूलि का मुझे कण बना लीजिए, कोई बड़ा भक्त बना लीजिए नहीं, धूलि के कण का क्या वैल्यू है। हाँ तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन प्रभुपाद के प्रति हृदय में गहरी कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। हाँ प्रभुपाद के लिए हमारा जीवन, हाँ जीवन क्या करोड़ों जीवन प्रभुपाद के चरणों में हम अर्पित करेंगे तो भी उनकी जो कृपा है हमारे ऊपर जो हुई है उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। श्रीमती मोरारजी ने भक्ति वेदांत स्वामी से पूछा कि आप मुझे हर दिन संध्या समय में श्रीमद् भागवतम सुनाएंगे। भक्ति वेदांत स्वामी राजी हो गए। हर दिन शाम को 6 बजे उनके लिए वे कार भेज देती, वे लोग श्रीमती मोरारजी के उद्यान में बैठते और वहां श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवत सुनाते और उस पर टिप्पणी करते। हाँ तो प्रभुपाद जो भी अपॉर्चुनिटी अवसर उनको मिलता था भगवान का गुणगान करने का, उससे कभी पीछे नहीं हटते थे। हाँ जैसे वहां मुंबई में रहे भी सिंधिया कॉलोनी में, हाँ उस श्रीमती मोरारजी ने जो स्थान दिया था, तो वो कॉलोनी में जो वहां के मुखिया थे वो पति पत्नी प्रभुपाद को बुलाते थे कि आकर हमारे घर में थोड़ा सा कथा कीर्तन कीजिए। प्रभुपाद तुरंत पहुंचते थे और 4-5 लोग होते थे सुनने के लिए बस, फिर भी उतने जोर शोर से उत्साह से भगवान का गुणगान करते थे। हाँ क्योंकि प्रभुपाद जानते थे जीवन की शुद्धि और भगवत कृपा होती है जब हम भगवान का गुणगान अपनी जिह्वा से करते हैं। जब श्रीमती मोरारजी ने ये इच्छा व्यक्त की कि भागवतम हमें सुनाई है, तो प्रभुपाद जाते हैं भागवत सुनाने के लिए। बल्कि प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि यदि कोई व्यक्ति इच्छा करता है कृष्ण कथा या भागवत सुनने के लिए, उसके हृदय में इच्छा होती है, वो चाह करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अपने पैसे से टिकट खर्च करके उसके पास जाऊंगा और उसे श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। ऐसे प्रभुपाद कहा करते थे, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे भागवतम ये साधारण औषधि नहीं है, महा औषधि है। हाँ श्रीमद् भागवतम से बढ़कर कोई अन्य औषधि नहीं है। इसलिए भागवत की जो कथा वार्ता है उसको परंपरा में आने वाले वैष्णवों के द्वारा ही हमें सुनना चाहिए। कोई संगीत कथा नहीं सुननी चाहिए। शुकदेव गोस्वामी ने कोई संगीत वार्तालाप सुनाया नहीं था, मनोरंजन नहीं था, कृष्ण रंजन कर रहे थे। हाँ उतनी ही लालसा परीक्षित के हृदय में थी सुनने की, और उतनी ही लालसा कृष्ण का गुणगान करने की शुकदेव गोस्वामी के हृदय में थी। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे निरंतर भागवत श्रवण करना है, आप मेरे लिए व्यवस्था करो। और प्रभुपाद ने हम सबके लिए व्यवस्था की है। भागवत पढ़कर प्रभुपाद से भागवत सुन सकते हैं। उनके भक्तों के माध्यम से, परंपरा के ये वैष्णवगण है, उनके माध्यम से श्रीमद् भागवतम को हम सुन सकते हैं। परंपरा में श्रवण आदि करने से क्या होता है, चित्त की शुद्धि जल्दी होती है और कृपा अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। इधर उधर श्रवण करने से आपको इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगी, मानो लगेगा कि अरे अच्छा ये भी पता चल गया, वो भी पता चला, लेकिन यहां कुछ नहीं होने वाला, यहां कभी शुद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जब यहां आए थे अपने भक्तों के साथ, तो प्रभुपाद प्रवचन देते थे प्रतिदिन कृष्ण बलराम मंदिर में। तो देखा उनके 2-3 भक्त गायब है। तो प्रभुपाद ने कहा कहां चले गए वो? किसी भक्त ने कहा प्रभु जी वो वहां ना सुनने के लिए गया है,
इधर उधर जो कथा हो रहे वहां अमेरिकन भक्त थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। प्रभुपाद ने कहा उसको बुलाओ, तो प्रभुपाद ने बहुत डांटा। हाँ, तो प्रभुपाद चाहते थे, क्योंकि परंपरा के माध्यम से ही कृपा आती है, आगे बढ़ती है, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत बड़े गौड़िया परंपरा में हैं। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं इस परंपरा में। तो इस परंपरा में गीता भागवत आदि का श्रवण करते हैं, विनम्रता का भावना धारण करके, तो चित्त की शुद्धि होती है। तो जैसे सुमति मोरारजी ने कहा मैं श्रीमद् भागवतम सुनना चाहती हूं, तो आप तैयार हैं, आप सुनाएंगे? बहुत विनम्रता से उन्होंने अप्रोच किया था। सुमति मोरारजी बहुत धार्मिक व्यक्तित्व वाली वो स्त्री थी, और मानो देखो कितनी बड़ी कृपा की है। उन्होंने अमेरिका जाने के लिए प्रभुपाद को वो जगह दी उस जहाज में, जिसके कारण हम सब वैकुंठ जाने वाले जहाज में बैठे हैं अभी। हाँ, प्रभुपाद वो जहाज से इतना कष्ट उठाए हैं और करोड़ों लोगों को वैकुंठ जाने वाले जहाज में बिठा दिया है। हाँ, ये उनके जो मंदिर है वो क्या है? वैकुंठास है। प्रभुपाद कहते थे मेरे मंदिर क्या है? वैकुंठ है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को जब बुलाया तो वो प्रभुपाद जाया करते थे। तो यह स्वयं सुमति मोरारजी बोलती हैं, वो कहती हैं वे संध्या समय आते थे और श्लोकों को लय में गाकर सुनाते थे, जैसा कि भागवत पाठ में प्राय होता है, और वे स्थान स्थान पर टिप्पणी करते जाते थे। भागवत की कथा में प्रश्न और उत्तर चलते ही है, पर उनकी सारी टिप्पणियां भागवत से ही होती थी। इस प्रकार वे आते बैठते, मुझे भागवत की व्याख्या सुनाते और चले जाते। वे मेरे लिए समय देते, मैं उन्हें ध्यान से सुनती थी। ये 10-15 दिन तक चला। हाँ, तो प्रभुपाद 10-15 दिन श्रीमद् भागवतम उनको सुनाए हैं। सिंधिया की सहायता और संयुक्त राज्य में जमानत पा लेना उनकी बड़ी उपलब्धियां थी, और सिंधिया के कर्मचारियों की सहायता से उन्हें 28 जुलाई 1965 को वीजा प्राप्त हो गया। लेकिन पी फॉर्म की कार्यवाही मंद गति से चलती रही और डर लगने लगा कि कहीं वह अंतिम अलंघ्य बाधा न साबित हो। तो उन दिनों बहुत कठिन था पी फॉर्म प्राप्त करना भी, कि बैंक में आपके ऊपर कोई लोन आदि ये सब चीजें हैं नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद को वीजा आदि सब मिल गया था। अब प्रभुपाद अभी यहाँ बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद पहले बाहर जाने पर कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन मुझ जैसे सन्यासी को भी बाहर जाने के लिए सरकार की अनुमति मिलने में इतनी कठिनाई हो रही थी। मैंने पी फॉर्म पाने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन पी फॉर्म मिल नहीं रहा था। तब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया। वहां के अधिकारी श्रीमान मर्तरचारी थे। उन्होंने कहा स्वामी जी, आपकी जमानत एक प्राइवेट व्यक्ति ने दी है, इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आप किसी संस्था द्वारा आमंत्रित होते तो हम विचार करते, किंतु आप एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा 1 मास के लिए आमंत्रित हैं, और 1 महीने बाद यदि आप कठिनाई में पड़ गए तो बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होगी। अब प्रभुपाद को 1 महीने का ही मानो वीजा था या अलाउड था, लेकिन उनका संघर्ष कितना है। 1 महीना वहां रहने के लिए पूरा जहाज से 1 महीना सफर कर रहे हैं। हाँ, तो इतना बड़ा उनके हृदय में दृढ़ विश्वास है कि नहीं, इतना कष्ट उठाने के लिए तैयार है। तो प्रभुपाद वहां जाते हैं, लेकिन मैं जाने के लिए सारी तैयारियां कर चुका था। इसलिए मैंने पूछा आपने क्या किया है? वे बोले मैंने आपको पी फॉर्म न देने का फैसला किया है। वो सरकारी अधिकारी सेवक कहता है कि मैं तो सोचा हूं आपको पी फॉर्म नहीं दूंगा। मैंने कहा, प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ना करें, अच्छा हो कि आप मुझे अपने ऊंचे अधिकारी के पास भेज दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी फाइल विदेशी विनिमय विभाग के मुख्य अधिकारी जैसे किसी के पास भेज दी। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा अधिकारी था। मैं उससे मिलने गया। मैंने उसके सचिव से कहा, क्या आपके पास ऐसी कोई फाइल है? कृपा करके आप उसे श्रीमान राव के सामने रखिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। सचिव राजी हो गया और उसने फाइल रख दी और श्रीमान राव से मिलने वालों में मेरा नाम लिख दिया। मैं प्रतीक्षा कर रहा था। श्रीमान राव स्वयं मेरे पास चले आए। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैंने आपका काम कर दिया है, चिंता ना करें। हाँ, तो ये है, ऐसा नहीं है कि भक्त है तो कष्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन हमें प्रयास, भगवान क्या देखते हैं? हमारा
प्रयास कितना कर रहे हो उनकी सेवा के लिए। माता यशोदा बहुत प्रयास कर रही थी, प्रयास कर रहे थे। तब लंबे समय के बाद भगवान ने कहा अच्छा चलो बांध ही दो आप मुझे। तो प्रभुपाद का ये संघर्ष चल ही रहा था। यह अध्याय का शीर्षक ही है स्वप्न साकार हुआ। हाँ, हमने पिछले कई रविवारों में सुना था। प्रभुपाद भारत में यहां सोच रहे थे कि मैं अरे मुंबई जा सकता हूं, कानपुर जा सकता हूं, कलकत्ता जा सकता हूं, सब जगह जा सकता हूं, तो मैं अमेरिका क्यों नहीं जा सकता। ये विचार आया तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और उसके लिए इतना संघर्ष किया। और फाइनली भगवान वो बैंक अधिकारी के हृदय में भी है। जब प्रभुपाद की इतना दृढ़ इच्छा थी भगवत सेवा की, ऐसे नहीं कि उनको घूमने के लिए जाना था कि चलो अभी थोड़ा सा जीवन बचा है, थोड़ा सा अमेरिका का दर्शन करके भी आता हूं। नहीं, हाँ, कभी कभी भक्त लोग यही विचार करते यहां बैठकर, वृंदावन में होकर भी वो विचार करते कि अमेरिका दिवोवास। हाँ, मेरी अभिलाषा मोर यही अभिलाष कि संसार के सब जगह का वास मुझे मिले। लेकिन प्रभुपाद वास करने के लिए नहीं जा रहे थे। प्रभुपाद सबको वृंदावन का वास देने के लिए जा रहे थे, वृंदावन वासी बनाने के लिए जा रहे थे सबको। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद के सामने देखकर ही वो व्यक्ति चलकर आता है, स्वामी जी आप चिंता नहीं कीजिए, आपका मैंने काम कर दिया है। श्रीमती मोरारजी के आदेश से उनके सचिव श्रीमान चौकसी ने भक्तिवेदांत स्वामी के लिए सारा प्रबंध पूरी तरह से कर दिया। चूंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए श्रीमान चौकसी उन्हें एक ऊनी जैकेट और अन्य ऊनी कपड़े खरीदने के लिए ले गए। श्रीमान चौकसी ने नए कपड़ों पर, जिनमें कुछ नई धोतियां भी शामिल थी, लगभग 250 रुपए व्यय किए। भक्तिवेदांत स्वामी की प्रार्थना पर श्रीमान चौकसी ने सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के एक विज्ञापन के संदर्भ में एक छोटी सी पुस्तिका की 500 प्रतियां छपवा दी, जिसमें भगवान चैतन्य चरित 8 पद थे और श्रीमद् भागवत का एक विज्ञापन सम्मिलित था। हाँ, तो प्रभुपाद ने उनसे कई सेवाएं ली और सुमति मोरारजी ने कहा कि स्वामी जी के पास तो कपड़े भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जाना मतलब ठंड तो है ही वहां। तो प्रभुपाद के लिए कुछ ऊनी कपड़े हैं, ये सब चीजें, मतलब कितना बड़ा संघर्ष है, हर कदम में संघर्ष है। हाँ, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं। भगवत सेवा के लिए वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो श्रीमान चौकसी जिन्होंने वो सारे अरेंजमेंट किए थे, उनके लिए कपड़े खरीदे थे वगैरह, वो यहां बोल रहे हैं। श्रीमान चौकसी, मैंने उनसे पूछा आप पहले क्यों नहीं गए, आप इस अवस्था में संयुक्त राज्य क्यों जाना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूंगा। उनका विचार था कि किसी को वहां होना चाहिए जो उन लोगों के पास जा सके जो जीवन में खो चुके हैं और उन्हें सिखा सके और बता सके कि सच्चा मार्ग क्या है। मैंने उनसे कई बार पूछा, आप संयुक्त राज्य क्यों जाना चाहते हैं, आप बंबई, दिल्ली या वृंदावन में कोई नई चीज क्यों नहीं शुरू करते। मैं उन्हें चिढ़ाता भी था, आप संयुक्त राज्य देखना चाहते हैं इसलिए आप जाना चाहते हैं। सभी स्वामी संयुक्त राज्य जाना चाहते हैं और आप लोग वहां आनंद करना चाहते हैं। वे उत्तर देते, मुझे देखना क्या है, मैं अपना जीवन समाप्त कर चुका हूं। हाँ, तो व्यक्ति कभी कभी उनको थोड़ा सा मजाक मजाक में बोलता था कि सारे स्वामी लोग तो विदेश घूमना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं, आप भी उनमें से एक हो। हाँ, तो आप पहले क्यों नहीं गए, अभी इतनी वृद्धावस्था में वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, कुछ अच्छा काम करना चाहता हूं मैं वहां जाकर। और उन्होंने कहा कि आप अमेरिका देखने के लिए जाना चाहते हो। प्रभुपाद ने कहा कि अभी अमेरिका क्या देखना है, हाँ, अभी जीवन तो समाप्त हो गया है। हाँ, तो प्रभुपाद इन सब से परे थे, लेकिन कभी कभी उनका मिजाज गर्म भी हो जाता था। देर के कारण वे मुझ पर क्रोधित भी हो जाते थे। वे कहते, ये क्या बकवास है। तब मैं समझ जाता कि अब उन्हें गुस्सा आ रहा है। कभी कभी वे कहते, ओ क्या श्रीमती मोरारजी ने अभी तक इस कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया। वे कहती है, कल आइए, हम कल बात करेंगे, ये क्या है, हर दिन इस तरह वापस क्यों जाया जाए। वे गुस्सा हो जाते। तब मैं कहता, आप यहां बैठ जाएं, लेकिन वे बोल पड़ते, मुझे यहां कब तक बैठना होगा। वे अधीर हो उठते। अंत में श्रीमती मोरारजी ने अपने जलदूत नामक जहाज पर
उनके लिए एक स्थान निर्धारित कर दिया। जलदूत कलकत्ता से 13 अगस्त को चलने वाला था। श्रीमती मोरारजी ने इसका प्रबंध कर दिया था कि भक्तिवेदांत स्वामी ऐसे जहाज से यात्रा करे जिसका कप्तान एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताओं को समझता हो। हाँ, तो वो मानो भगवान ने ही वो जहाज अरेंज किया है, जिसका नाम भी इतना अच्छा था। हाँ, जलदूत, जल से जाने वाला ऐसा दूत है जो भगवत चेतना का संदेश लेके वहां पहुंच रहा है। तो ऐसा सारी व्यवस्था कर दी थी सुमति मोरारजी ने। उन्होंने जलदूत के कप्तान अरुण पंड्या से स्वामी जी के लिए अतिरिक्त सब्जियां और फल ले जाने को कहा। श्रीमान चौकसी ने अंतिम 2 दिन भक्तिवेदांत स्वामी के साथ बंबई में बिताए। प्रेस से उनके पैम्पलेट्स उठाए, कपड़े खरीदवाए और कार में स्टेशन ले जाकर उन्हें कलकत्ता की गाड़ी में बिठाया। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद निकल रहे हैं। हाँ, उनको सारी अभी तैयारियां हो रही हैं। भक्तिवेदांत स्वामी जलदूत के रवाना होने के केवल कुछ दिन पहले कलकत्ता पहुंचे। यद्यपि उन्होंने जीवन का बहुत सा हिस्सा वही बिताया था, लेकिन अब उनके रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। ठीक वही हाल था जैसा उन्होंने अपने वृंदावन भजन में लिखा था। कैसी स्थिति है। जिस कलकत्ता में उन्होंने बचपन से बड़े हो गए, अपना परिवार, घर, सब कुछ उनके पास था, लेकिन अभी वो पहुंचे थे वहां 70 साल की आयु में। लेकिन वहां कहां जाऊं, किसके पास रहूं। उनके पास ना रहने का कलकत्ता में स्थान था, ना खाने का कोई स्थान था। हाँ, वही हाल था। यहां लिखते हैं कि जैसे उन्होंने एक कविता जो लिखी थी, हमने बहुत पहले उसको पढ़ा था, वृंदावन भजन नाम की, जिसमें प्रभुपाद ने लिखा था, मेरे पत्नी, पुत्र, पुत्रिया, पौत्र सभी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव है। हाँ, यद्यपि इसी नगर में बचपन में उनका लालन पालन इतनी चाव से हुआ था, लेकिन वे दिन भी अब सदा के लिए चले गए थे। मेरे प्यारे पिता और माता अब कहां चले गए हैं, और वो मेरे सब अग्रज कहां हैं जो मेरे अपने स्वजन थे। मुझे उनके बारे में कौन बतलाएगा, बोलो कौन। मेरे परिवार का जो शेष रह गया है वो नामों की एक सूची मात्र है। हाँ, कलकत्ता में जिन सैकड़ों लोगों को भक्तिवेदांत स्वामी जानते थे, उनमें से मिलने के लिए उन्होंने श्रीमान शिशिर भट्टाचार्य को चुना, वो जोशीले कीर्तन गायक को, जिससे वे 1 साल पहले राजभवन लखनऊ में मिल चुके थे। हाँ, आप पिछले रविवार आदि में सुना होगा। ये जो शिशिर भट्टाचार्य से मुलाकात प्रभुपाद की लखनऊ के जो राज्यपाल थे, हाँ, उनके निवास स्थल पर हुई थी लखनऊ में। क्योंकि प्रभुपाद जब मुंबई गए, सुमति मोरारजी के ऑफिस की सीढ़ियों में बैठे उनको मिले और उन्होंने कहा, मैं ये अनुदान देती हूं, आप भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे भाग का प्रकाशन कीजिए। तो जब प्रभुपाद वृंदावन आए तो उस समय जन्माष्टमी का समय आ रहा था। तो प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे, तो वहां के भक्तों को उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी बड़ी मनानी चाहिए, हमें आमंत्रित करना चाहिए, उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है उनको बुलाना चाहिए। प्रभुपाद ने खुद ही अपने धन से पैम्पलेट छापा, सब जगह बंटवाया और कहा कि राज्यपाल आने वाले हैं, यहां जन्माष्टमी का उत्सव होगा राधा दामोदर मंदिर में। और जब राज्यपाल आए और जन्माष्टमी का सब जगह उन्होंने दर्शन किया, और प्रभुपाद ने भी उस समय भाषण बोला या कुछ अपना विचार व्यक्त किए, तो उस समय अपना भागवतम का ये जो 3रा भाग था उन्होंने उस राज्यपाल को दिया था, गवर्नर जो था यूपी का, और उनको बहुत आनंदित हो गए थे, धार्मिक व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप लखनऊ आइए मेरे घर एक दिन। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने आमंत्रित किया था और भी कुछ लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें ये कोलकाता का शिशिर भट्टाचार्य भी उसमें था। और उस समय प्रभुपाद की मुलाकात लखनऊ में उनसे हुई थी। तो जब, और वो कीर्तन आदि गायक था, वो गाता था। तो जब प्रभुपाद जी अभी वहां गए हैं कोलकाता में, देखा कि यहां मैं पला बड़ा हुआ हूं, लेकिन कोई मेरे अभी रहे नहीं है स्वजन, कोई मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन नहीं था, इसलिए सबने मेरा तिरस्कार कर दिया। मेरे पत्नी ने, बच्चों ने, सब ने मुझे दूर धकेला। यही होता है संसारिक जीवन में।
हाँ, क्योंकि माता पिता कितना कष्ट सहन करते हैं, या जो पति है कितना धन अर्जन करने के लिए अपना जीवन लगा देता है और वो प्रयास करता है जितना अधिक से अधिक अच्छी सुविधाएं अपने परिवार को प्रदान करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। ये संसार का नियम ही है, आप किसी को संतुष्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके हृदय में इतना बड़ा गड्ढा है। व्यक्ति तभी पूर्ण संतुष्ट हो सकता है जब व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण की अनुभूति करता है। तो इस संसार में हर जो ढूंढ ही रहा है कृष्ण को, लेकिन उसकी जगह इंद्रिय सुख ने ली है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जब अपने गृहस्थ जीवन में थे और उनका सारा धन खत्म हो गया, बिजनेस आदि सब फेल हो गया, दुकान फैक्ट्री सब बंद हो गया, कर्जा इतना अधिक हो गया, हाँ, प्रभुपाद निराश नहीं हुए। उन्होंने भागवतम का उनको स्मरण आया, हाँ, कि भगवान की जिनके ऊपर कृपा होती है, भगवान क्या करते हैं, धन उनका हरण कर लेते हैं। तो देखा कि सब उनको दूर कर रहे थे, उतना आदर सम्मान नहीं दे रहे थे, पत्नी भी ऐसे कड़वे वचन बोल रही थी, बच्चे भी। तो प्रभुपाद ने कहा ये स्थान रहने के लिए नहीं है। और इतना हो गया कि उन्होंने इतना कष्ट करके भगवद गीता का अनुवाद लगभग 1000 पृष्ठ हाथ से लिखे थे, वो भी उनके पत्नी ने चाय बिस्किट के लिए रद्दी के भाव में बेच दिए। तो प्रभुपाद ने कहा ये स्थान उचित नहीं है। तब जाकर 56 साल की आयु में प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ा था, अकेले निकल पड़े, हरिनाम बीड़ बैग हाथ में लेकर झांसी आते हैं। उसके बाद वो घर नहीं गए, उसके बाद वो भ्रमण करते रहे और अंत में मतलब उन्होंने संन्यास आदि भी स्वीकार किया। तो ऐसी स्थिति में वो गए थे वहां, तो वहां किसको याद करे, किसके पास जाए, कौन स्वीकार करेगा, वो सोच रहे थे। तो अचानक इस व्यक्ति की याद आई, शिशिर भट्टाचार्य। और श्रीमान भट्टाचार्य न तो कोई संबंधी थे, ना शिष्य, ना घनिष्ठ मित्र, लेकिन वे सहायता के लिए तत्पर थे। भक्तिवेदांत स्वामी भट्टाचार्य के निवास पर उनसे मिले और उन्हें सूचित किया कि कुछ दिन बाद वे एक मालवाहक जहाज से संयुक्त राज्य के लिए रवाना होंगे। उन्हें ठहरने के लिए एक जगह चाहिए थी और वे कुछ व्याख्यान देना चाहते थे। श्रीमान भट्टाचार्य अपने मित्रों के घरों पर कुछ निजी बैठकें कराने की व्यवस्था में तुरंत लग गए, जहां पहले उन्हें भजन गाना था और उसके बाद भक्तिवेदांत स्वामी का व्याख्यान होना था। तो प्रभुपाद की व्यवस्था वो करते हैं और प्रभुपाद कहते थे कि मैंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन भगवान ने मुझे इतना बड़ा परिवार दिया है। मेरे पास 2 ही बच्चे थे, 2 या 3 जो भी हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते थे कृष्ण ने इतने सारे पुत्र मुझे दिए हैं और इतनी सारी पुत्रियां मुझे दी हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ कोलकाता में रहते हैं और वहाँ खाली नहीं रहते, वह हमेशा कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं। श्रीमान भट्टाचार्य ने सोचा कि एक साधु का अमेरिका के लिए प्रस्थान समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण समाचार का विषय होना चाहिए। भक्तिवेदांत स्वामी को साथ लेकर वे कलकत्ता के सभी समाचार पत्रों, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, जुगांतर, स्टेट्समैन आदि के कार्यालय में गए। भक्तिवेदांत स्वामी के पास केवल एक फोटो था जो उनके पासपोर्ट पर लगा था। उससे उन लोगों ने समाचार पत्रों के लिए कुछ प्रतियां तैयार कराई। श्रीमान भट्टाचार्य ने यह बताने की कोशिश की कि स्वामी जी क्या करने के लिए जा रहे थे। समाचार देने वालों ने उनकी बात सुनी, लेकिन किसी ने कुछ लिखकर छपाया नहीं। अंत में वे दैनिक बासुमती में गए, जो स्थानीय दैनिक बंगाली समाचार पत्र था। वो भक्तिवेदांत स्वामी के चित्र के साथ एक छोटा लेख छापने को तैयार हो गया। श्रीमान भट्टाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी की आखिरी तैयारी और व्याख्यान में सहायता करते रहे। श्रीमान भट्टाचार्य वो बोल रहे हैं, श्रीमान भट्टाचार्य कहते हैं, हम किराए के टैक्सी से इधर उधर जाते और वे प्रचार के लिए निकलते। मैं उस बीच उनसे कोई बात न करता, लेकिन एक बार जब वे प्रचार से लौट रहे थे तो मैंने कहा, आपने इस विषय में यह कहा, लेकिन मैं कहता हूं ये वैसा नहीं, ऐसा है। मैंने उनकी बात का विरोध किया या उनसे तर्क किया, वे क्रोधित हो गए। जब भी हमारे बीच बहस होती और मैं कहता कि नहीं मैं समझता हूं यह ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो वे चिल्लाने लगते। वे क्रोधित होकर कहते, तुम हमेशा कहते हो मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं।
लेकिन तुम्हारे इस समझने का महत्व क्या है? हर चीज वही है जो तुम समझते हो, लेकिन इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। महत्व उसका है जो शास्त्र कहते हैं। तुम्हें उनका अनुगमन करना चाहिए। मैंने कहा मुझे वो करना चाहिए जो मेरी समझ में आए, जो मैं अनुभव करूं, महत्व उसी का है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ये भूल जाना चाहिए, तुम्हें अपनी इच्छा को भूल जाना चाहिए, तुम्हें अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। अच्छा हो कि तुम शास्त्रों पर निर्भर करो, शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन करो, वही करो। मैं वह नहीं कहता जो मैं सोचता हूं, अपितु मैं उसी को दोहरा रहा हूं जो शास्त्र कहते हैं। इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है। श्रील प्रभुपाद ये भट्टाचार्य जो थे, कई बार वार्तालाप में बारंबार कहते, प्रभुपाद या ऐसा नहीं, मैं समझता हूं ऐसा होना चाहिए। प्रभुपाद ने उनकी क्लास लगाई, ये क्या है कि मैं जो समझता हूं तुम्हारे समझने से क्या होगा। इसलिए प्रभुपाद का जो जोर था, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारे विचारों से क्या है, हम रजो तमोगुण से प्रभावित है, बद्ध जीव है, तो इसलिए जो उच्च वाणी है उसका आश्रय लेना चाहिए, जो अपौरुषेय वाणी है। 4 प्रकार के दोषों से जो मुक्त वाणी है वो भगवत शास्त्र है। इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे हमेशा हर चीज के लिए प्रमाण शास्त्र होना चाहिए और मार्गदर्शन शास्त्र से प्राप्त करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने ओर से कुछ नहीं कहता हूं, उनको भी बोला उन्होंने, और मैं अपने ओर से कुछ सोचता नहीं हूं। प्रभुपाद कहते मैं उसी को दोहरा रहा हूं जो शास्त्र कह रहे हैं और पूर्ववर्ती आचार्य कह रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद को कहते थे भक्तगण, प्रभुपाद आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया। प्रभुपाद ने कहा मेरी एकमात्र योग्यता थी कि मैंने जो संदेश मेरे गुरु से प्राप्त किया था, शास्त्रों से प्राप्त किया है, उसको यथावत आगे रखा है, उसमें कुछ मिलावट मैंने नहीं की है। यही मेरी सफलता का रहस्य है, यही मानो एक मेरी योग्यता है, प्रभुपाद कहते थे। इसी कारण से मनगढ़ंत कार्य या विचार प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। अब मनगढ़ंत किसी विषय की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। मेरी समझ में ऐसा है, नहीं, आचार्य क्या कह रहे हैं, शास्त्र का समझ क्या है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद शुरुआत से ही इस बात पर बहुत फिक्स थे, दृढ़ थे कि शास्त्रों को यथावत प्रस्तुत करना। इसलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता का अनुवाद किया और प्रिंटिंग के लिए भेजा, तो भी उसके ऊपर लिखवाया भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, जैसे भगवान ने कहा है, संदेश दिया है, यथावत आगे प्रस्तुत की है। प्रभुपाद ने कोई मिलावट नहीं की है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा यही एकमात्र योग्यता है। जिस प्रकार से पोस्टमैन लेटर उसे प्राप्त होता है, वो अपना कर्तव्य करता है आगे पहुंचाने का, उसी प्रकार से परंपरा से जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है उसी को ही यथावत मैंने लोगों के सामने आगे रखा और उसका ये बहुत बड़ा परिणाम दिखाई दे रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत ये थे, उनका श्रद्धा था शास्त्रों के प्रति। इसलिए साधु गुरु शास्त्र इनके वाणी का आश्रय लेना चाहिए और उनकी बात से हम अपने विचारों को ढालना चाहिए। रवाना होने के एक दिन पहले भक्तिवेदांत स्वामी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि का दर्शन करने निकट में स्थित मायापुर गए। तदनंतर वे कलकत्ता लौट आए। अब वे तैयार थे। तो श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता में वो जाने के लिए एक दिन बचा था। दूसरे दिन उनको उस जलदूत जहाज में बैठकर निकलना था। एक दिन पूर्व अपने आध्यात्मिक गुरु के समाधि में जाते हैं श्रीधाम मायापुर में उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और प्रभुपाद वहां पहुंचते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि में प्रार्थना आदि करते हैं और अद्वैत आचार्य के स्थान में भी श्रील प्रभुपाद जाते हैं, वहां क्रंदन करते हैं, कृपा की याचना करते हैं और श्रील प्रभुपाद वापस कलकत्ता लौट आते हैं। उनके पास केवल एक सूटकेस था, एक छतरी और कुछ शुष्क खाद्यान्न। वे नहीं जानते थे कि अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा। शायद वहां केवल मांसाहार मिले। यदि ऐसा हुआ तो वे केवल उबले हुए आलू और अनाज पर रहेंगे। उनका मुख्य सामान, जिसमें कई ट्रंकों में भरी हुई पुस्तकें थी, सिंधिया जहाज में अलग से लाया जा रहा था।
3 खंडों के सेट वाली पुस्तक की 200 प्रतियां के विचार से ही उनमें आत्मविश्वास पैदा हो रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि आप अमेरिका जा रहे हो? प्रभुपाद ने कहा मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है, मैं उसका सेवक बनकर अमेरिका जा रहा हूं। तो ऐसा भागवतम के प्रति प्रभुपाद की बहुत गहन निष्ठा थी और प्रभुपाद जानते थे कि जीव के हृदय में क्रांति लाने वाला एकमेव जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम है। और जैसे ही वो भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 खंड प्रस्तुत हुए थे, जिसको ट्रंकों में भरकर वो जलदूत जहाज की ओर लाने वाले थे, तो प्रभुपाद उन विचारों से इतने आनंदित हो गए कि श्रीमद् भागवतम जा रहा है, हमें अकेला नहीं हूं, साक्षात भगवान आपने साहित्य का अवतार या शब्द अवतार के रूप में अमेरिका जा रहे हैं, और उनके हृदय में इतना विश्वास पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने चिंता नहीं की कि मुझे वहां क्या खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं जीवित रहूंगा, नहीं, उनको केवल इच्छा थी आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना है और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, उसको मुझे बद्ध जीवों तक पहुंचानी है। यही श्रील प्रभुपाद की एकमात्र इच्छा थी, जिसमें उनका आत्म सुख का कोई इच्छा नहीं थी, स्वयं के सुख के लिए वो बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। वो सदैव जीवों को शाश्वत सुख प्रदान करने की उनकी इच्छा थी। इसलिए हमने पढ़ा था, प्रभुपाद ने एक छोटा सा पन्ना छपा था जिसका नाम उन्होंने लिखा था माय मिशन, मेरा लक्ष्य क्या है। तो उनका मिशन कंपैशन का मिशन है, और जिसके लिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका के लिए निकल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।